आप लोग कैसे हैं? देखिए हम भी खुशी नहीं आए, हम भी बहुत परेशानी से आए थे। 17 साल से परेशान थे, तो हम अपने यही गाड़ी कर्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, जबरदस्त तारीफ चाहते हैं। मेरा नाम केवला प्रजापति है, मैं रलस के रहने वाली हूँ। तो हम 17 साल से परेशान थे, 17 साल से परेशान थे। हमको बीमारी बहुत थी, क्योंकि अंग्रेजी दवा खाते खाते हम बहुत परेशान थे। बहुत परेशान थे, 17 साल से बीमारी। बताइए, हम तो इतने खटिया में सट गए थे, कोई डॉक्टर नहीं बचा। हम तो अपने कैलाश गुरु जी को बारंबार धन्यवाद करते हैं, अभयराज गुरु जी को धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में ये भगवान बन के आए थे, क्योंकि हम पूरी तरह से थक गए थे। हमारी तो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन 2 मिनट का टाइम मिला हमको, क्योंकि हमारे गुरु जी आए हैं। ये हम इतना परेशान थे कि पूरा तरह से एकदम थक गए थे, डॉक्टर भी हमसे थक गए, क्योंकि हमारे बारे में कोई दवा नहीं बनी थी कि हमारी इतनी बीमारी थी, क्योंकि सांस का बीमारी कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते। तो हम ज़्यादा परेशान थे, और इतना परेशान थे कि हमको ठगा डॉक्टर ने हमको जवाब दे दिए, क्योंकि हमको लंबी लंबी सांस खिंचाती थी, लंबी लंबी सांस खिंचाती थी। जैसे सब बोलते हैं कि अरे हम नहीं बचेंगे, अब तो ये चले जाएंगे धरती पर से। हमारा हाथ पैर ठंडा हो जाता था, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कहानी हम थोड़े सुनाएंगे, क्योंकि हमारे ठंडा हो जाता था। मेरे बच्चे लोग बोलते थे कि मम्मी अब नहीं बचेगी। सब सुने रहते थे कि मौत जब जाती है तो पैर हाथ ठंडा हो जाता है, उसी तरह मेरा हाथ पैर ठंडा हो जाता था। मेरी बच्ची पैर में तेल बहुत लगाती थी, मालिश करती थी गरमा गरमा के। हम जितना लगाती थी उतना रोती थी। हमारे 3 बच्चे हैं, वो सब परेशान रहते थे, हरदम निराश रहते थे, एक पल नहीं खुश रहते थे। उस बीच हमारे पति जी भी निराश रहते थे, खुश नहीं रहते थे, हमेशा दुखित रहते थे। ये भी कहीं से आते थे हमको बैठकर देखते थे, और डॉक्टर ने जहाँ जहाँ सब बताते थे कि यहाँ पर ले जाइए दवा कराइए, वहाँ दवा कराइए, लेकिन वहाँ हमारे पति जी ले जाते थे। सब बोलते 4-6 महीना नहीं कराते थे, जब तक डॉक्टर ने जवाब दे देता था कि अब नहीं ठीक होगी, दूसरे डॉक्टर के पास ले जाइए, तब तक उनका अथवा नहीं छोड़ते थे, दिल नहीं छोड़ते थे। बोलते थे सर इसको ठीक कर दो डॉक्टर साहब, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे। तो सही है कि पैसा हमारे ऊपर बहुत लगाते थे। जैसे पैसा कमाते हैं 40-50 हजार रुपया तो महीना कमाते थे, इससे कम नहीं कमाते थे, क्योंकि इनके पास इतना सिस्टम था। लेकिन हमारे शरीर पे पूरा पैसा लगा देते थे। हम तो अपने बच्चों को खाना बनाकर नहीं खिला पाते थे, हमारे बच्चे उपवास रह जाते थे 3 दिन का, रात का। जब हमको तनकीद से आराम मिलता था तो हम घुस के जाते थे, हमको घुसने भर की शौकात नहीं थी, लेकिन हम जाते थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते थे, वो लोग पानी वानी भर के ले आते थे, मम्मी को दे दे कुछ ही कर। हमको हाफा इतनी आती थी, लेकिन हम अपने बच्चों को रोटी बना के कैसे खिलाते। हमारे घर में उपवास हो जाता था, हमारे पति जी हमारे बच्चे लोग उससे सो जाते थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, कोई नहीं पूछता था। हमारी स्थिति ऐसा थी। लेकिन हमारे पति जी ने उस दौरान दारू बहुत ज्यादा पीते थे, उस दौरान पी कर सोते थे। अब बच्चे जैसे मन तैसे रहते, हमको दवा खिलाते थे, लेकिन हम इतना परेशान थे। जब हमको कुल डॉक्टर ने फेल कर दिया, एक डॉक्टर ने हमको दवा दिया, सब बोलते हैं जांच करवाइए, जांच में तो गलत निकलता, जांच में
बेहोश हो गए थे। हमारे पति जी उस दौरान हमको गुस्सा में मार दिए कि आप खाना नहीं बना, हमको इतनी दिक्कत थी, हम बेहोशी टाइप थे। और उस समय मछली आए थे तलने के लिए, लेकिन इतना